नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरजीत है और आज मैं आपको इतिहास में हुए 10 ऐसे आविष्कारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका आविष्कार भारत में हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। योग योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग का आविष्कार भारत में हुआ था। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है। वैदिक संहिताओं के अंतर्गत तपस्वियों तपस के बारे में प्राचीन काल से वेदों में उल्लेख मिलता है। कई मूर्तियां जो सामान्य योग या समाधि मुद्रा को प्रभावित करती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर प्राप्त हुई है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने अथवा उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने से है। आयुर्वेद आज से 6000 वर्ष पूर्व भारत में अस्तित्व में आया। शून्य और संख्या प्रणाली। यह लगभग 458 ईसा का समय था जब पहली बार शून्य की अवधारणा भारत में दिखाई दी थी। हिंदू खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट नामक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से शून्य को प्रतीक बनाया था। इससे गणितज्ञ क्रियाएं जैसे जोड़ और घटाना शून्य के साथ साथ शुरू हो गई। बटन। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहेंजोदाड़ो में खुदाई के कारण बटनों का अस्तित्व प्रकट हुआ, जिसका उपयोग लोगों द्वारा बंधन के लिए नहीं बल्कि सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता था और वो केंद्र में 2 छेद वाले मुकोले के रूप में बनी हुई थी। प्राकृतिक रेशा। ऊन और कपास की तरह विभिन्न प्राकृतिक फाइबर भारत में उत्पन्न हुए। इससे पहले ग्रीक लोग जानवरों की त्वचा पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लोगों ने कपास और जूट की खेती करनी शुरू की। भारत ने फिर कपास कटाई की कला का आविष्कार किया और बाद में इसे कपड़े में बदल दिया गया। रेडियो वायरलेस संचार। 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में गुलियल्मो मार्कोनी को उनके प्रयासों के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि 1895 में सर जगदीश चंद्र बोस थे जिन्होंने इंग्लैंड में मार्कोनी के प्रदर्शन के 2 साल पहले ही रेडियो संचार तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। 1 सदी से भी ज़्यादा समय बाद सर बोस को उनकी उपलब्धि के लिए मरणोपरांत श्रेय दिया गया, जिसने वास्तव में आधुनिक संचार के चेहरे को आकार दिया। शैम्पू। आज भी सिर में लगाने के लिए शैम्पू शब्द का उपयोग करते हैं। मुगल शासन के दौरान 1762 के आसपास बंगाल के नवाब सिर में मालिश करने के लिए तेल का इस्तेमाल करते थे जिसे चैम्पू कहा जाता था। शैम्पू शब्द चैम्पू से लिया गया है। वर्षों से चैम्पू तेल शैम्पू में विकसित हुआ। रॉकेट्स। 1780 के दशक में मैसूर के दक्षिण भारतीय साम्राज्य के शासन टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने पहला एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी सेना के खिलाफ लोहे के कारगर और धातु सिलेंडर रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। रॉकेट का पहला आविष्कार भारत में शुरू हुआ था। प्रथम विकास। 5000 साल पहले भारत में मौजूद सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चला कि उस समय भारत में सिंचाई, जल प्रबंधन और सीवेज सिस्टम के साथ उच्च उन्नत नहरों का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश घरों में दुनिया के पहले फ्लश शौचालय भी पाए गए हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता माना जाता है। व्यवस्थित संगठित शिक्षा प्रणाली। भारत में प्राचीन काल से तक्षशिला, नालंदा और अन्य विश्वविद्यालयों ने एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। आवासीय विद्यालय या छात्रावास वाले विद्यालय या प्राचीन शब्दावली गुरुकुल की भी भारत में शुरुआत हुई, जहां एक ही शिक्षक ने एक समय में कई छात्रों को पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर surjit.ny। धन्यवाद।